Welcome to Physics Class 12th, Unit 3 Magnetism, Chapter 5 Magnetism and Matter. And this is the first video of this chapter. And topic of today's discussions are magnet and its properties, magnetic field lines and its properties, uniform magnetic field, electric versus magnetic properties, Gauss theorem of magnetism. तो मैग्नेटिक बहुत बड़ा और बहुत पुराना टॉपिक है। मैग्नेट की डिस्कवरी आज नहीं 4000 BC के आसपास हुई थी, जब इजिप्ट में पिरामिड बनने का काम चल रहा था और उस टाइम पे एक उनको मैग्नेटाइट Fe3O4 एक मटेरियल मिला, जो मेटास्फोरिक था और जिसमें डायरेक्शंस फाइंड करने की एक कैपेसिटी थी और जिसकी वजह से वो हमेशा फ्री सस्पेंशन में नॉर्थ साउथ में रुकता था और उसको वो लोड ले जाने, मतलब जो इजिप्ट में पत्थर का को ले जाने का काम चल रहा था उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने में करते थे, तो इसलिए उसको लोड स्टोन कहा जाने लगा। बाद में वो पता पड़ा कि वो मैग्नेटाइट है, Fe3O4 है। तो मैग्नेटाइट एक स्टोन है और जिसको बाद में हमने आर्टिफिशियल करके एक कंपास का नाम भी दिया और जो आज भी एक अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और मैग्नेट जो आज की डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ होते हैं, साउंड जहाँ भी आप जनरेट करना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, वहाँ पे मैग्नेट का यूज़ होता है। तो मैग्नेट है क्या? तो सबसे पहले इट इज़ अ प्रॉपर्टी। मैग्नेटिज्म कोई सब्सटेंस नहीं, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, एल्निको, गैडोलिनियम इस टाइप के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ये एक प्रॉपर्टी है और जिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टी होती है उसको हम मैग्नेट कहते हैं। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती कौन कौन सी है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को जब भी आप फ्री सस्पेंशन में लटकाएंगे, अगर वो डायपोल है, एक बार मैग्नेट है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी। लाइक पोल रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, साउथ साउथ रिपेल करेगा और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, मतलब अगर हम एक मैग्नेट को तोड़ने की कोशिश भी करें तो उसके अगर हम दो टुकड़े बनाएं, अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल जो हमेशा नॉर्थ साइड डायरेक्शन में रुकता है, दूसरा साउथ पोल। अगर हम इसको बीच से तोड़ने की कोशिश भी करें और हम सोचें कि नॉर्थ पोल अलग हो जाए और साउथ पोल अलग हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे दो सेपरेट मैग्नेट बन जाएंगी, एक मैग्नेट ये बन जाएगी और एक मैग्नेट ये बन जाएगी और दोनों एक के पास यहाँ नॉर्थ पोल आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल है ही और यहाँ नॉर्थ पोल है ही और इस एज पे भी एक साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब दो अलग मैग्नेट बन जाएंगी। मतलब आप इसके 10 टुकड़े, इसके बीच से भी आप इसके टुकड़े करोगे तो नॉर्थ साउथ फिर हो जाएगा, यहाँ से भी करोगे। अगर आप एक एटम भी ले लोगे तो उसमें भी दो पोल होंगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को भी ले लोगे तो उसमें भी दो पोल होंगे, मतलब मोनोपोल की एग्जिस्टेंसी अभी तक तो प्रूफ नहीं हो पाई है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मैग्नेट को अगर हम दूसरे सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाएं तो वो भी मैग्नेटाइज हो सकते हैं और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट का सबसे बड़ा दुश्मन हीट होता है, अगर इसको आप गर्म करेंगे तो इसके जो अंदर अलाइनमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और वो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगी, जिसको डीमैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। रिपल्सन इज द आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब अट्रैक्ट अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और एक आयरन सब्सटेंस है तो वो भी अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रिपेल तभी करेंगे जब दो लाइक पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरा भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसके पास पोल हो, मतलब मैग्नेट हो, और उसका भी अगर हम नॉर्थ पोल पास लाएंगे तभी ये रिपेल करेंगे। एक आयरन और एक नॉर्थ पोल या मैग्नेट रिपेल नहीं कर सकते, रिपेल तभी करेंगे जब वो दो मैग्नेट होंगे। तो अगर हमें चेक करना है कि ये मैग्नेट है तो हम उसके पास दूसरी मैग्नेट लेके जाएंगे और अगर वो रिपेल कर रही है तब तो वो मैग्नेट है, अगर वो अट्रैक्ट कर रही है तो वो आयरन पीस भी हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक नया टॉपिक, इसके पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट इज़ अ पाथ ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल। क्योंकि यूनिट नॉर्थ पोल तो होता नहीं तो हम कंपास का नॉर्थ पोल ले लेते हैं। इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इफ इट इज़ फ्री टू मूव। इसका डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, 10th में हमने डायग्राम था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। हमने एक डायग्राम बनाया था, एक मैग्नेट ली थी, नॉर्थ साउथ पोल बार मैग्नेट थी, एक पोल जिसका नॉर्थ
और एक पोल साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब अगर हम यहाँ पे एक कंपास रखते थे तो उसका नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ से रिपेल होता था और साउथ अट्रैक्ट होता था। कंपास में एरो जो होता है वो नॉर्थ पोल शो करता है, टेल पॉइंट साउथ पोल शो करता है। ऐसे हमने यहाँ पे पॉइंट बनाए थे और एक जब हमने इन पॉइंट को मिलाया था तो एक पाथ ट्रेस हो गया था और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऐसे यहाँ बहुत सारे पाथ ट्रेस हो सकते हैं, मतलब दीज पाथ आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती है और इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ टू नॉर्थ जाती है। मतलब ये एक क्लोज लूप बनाती है, ये बीच में नहीं रुकती है। दे ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो देखते हैं और कोई क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, हमने ड्रॉ करी है। टेंजेंट ड्रॉन, अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एक पाथ पे अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं और उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट की उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। तो हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Two field lines can never intersect because if they intersect on the point of intersection, two tangent can draw which give two different directions, which is not possible। मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अगर वहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे, एक इस फील्ड लाइन के हिसाब से इस साइड वाला टेंजेंट और एक इस फील्ड लाइन के हिसाब से इस साइड वाला टेंजेंट, और एक पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं, तो दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी देखा था, ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी देखा था। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। इट मीन्स दे मेक क्लोज कंटिन्यूस curve, they never start or they never end. Magnetic field lines are denser in a strong magnetic field and rarer in weak magnetic field. Magnetic field lines are parallel in equidistance in uniform magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती कैसी हैं? नॉर्थ साउथ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से डायग्राम बनाया था हमने, 10th में भी बनाया था। नॉर्थ से जाती हैं साउथ पे टर्मिनेट होती हैं, टर्मिनेट नहीं होती हैं, साउथ से नॉर्थ फिर जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट। और अगर हम एक ये हमने सोलेनॉइड का भी पिछले चैप्टर में हमने बनाया था, सोलेनॉइड का बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई भी निकाला था, करंट कैरिंग कंडक्टर का भी निकाला था। यहाँ भी हमें एग्जैक्टली दिखाई दे रहे हैं कि फील्ड लाइंस क्लोज कंटिन्यूस कर्व है। यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक के अंदर जो पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है, अगर हम देखें बार मैग्नेट के पास, जबकि हम देखें पोल्स के पास या हम बोले सोलेनॉइड में एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो ये कंपैरिजन है, इसमें बीच में मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बीच में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस भी है बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम नॉर्थ नॉर्थ को रिपल्सन शो करना है तो वो भी दिखाई दे रहा है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं, साउथ साउथ भी रिपेल करेंगे। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऐसा ऐसा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बनाया था, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। लेकिन अगर हम नॉर्थ और साउथ को अलग दिखाई देना चाहें, इनवर्ड या आउटवर्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, तो जहां हम परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन जा रहा होगा तो हम क्रॉस के जैसे शो करेंगे, और जहां आउट टू द प्लेन होगा वहां पे हम डॉट के फॉर्म में शो करेंगे। और अगर हम एक लूप को देखना चाहें, लूप में एक करंट फ्लो हो रही है तो करंट में अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स या राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और दोनों साइड अपोजिट मैग्नेटिक पोल शो होंगे। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये साउथ पोल, मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, और अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट है इसकी। और अगर हम इसी लूप को इस साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ लूप है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब एक ही लूप के एक साइड नॉर्थ पोल है और दूसरी साइड साउथ पोल है, इसलिए हमने बोला अगर हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लेंगे तो भी हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं।
तो जहाँ एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी वहाँ नॉर्थ पोल होगा, जहाँ क्लॉकवाइज करंट होगी वहाँ पे साउथ पोल होगा। अब हमारे पास एक फेमस, जो आज का हमारा मेन टॉपिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं और दोनों में एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी देखना चाह रहे हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक में किया वैसे सब कुछ हम मैग्नेटिक में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में हमारे पास सबसे पहले था परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब एबिलिटी टू सपोर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको एप्सिलॉन नॉट से शो किया था, एप्सिलॉन से शो किया था। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी थी 8.854 ×-12 कूलम इसको पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मैग्नेटिज्म में ये परमिएबिलिटी कहलाएगी। इसको म्यू से शो करेंगे और म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कांस्टेंट होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी यहाँ पे वैल्यू होती थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जबकि मैग्नेटिज्म में यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रहेगा, इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इलेक्ट्रिक में भी कूलम्स लॉ था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ऐसे ही मैग्नेटिज्म में भी होगा, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर M1 एंड M2 इज पोल स्ट्रेंथ। फील्ड का फॉर्मूला था E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो यहाँ B इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट हो जाएगा। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक एम कट जाएगा, एम अपॉन आर स्क्वायर। डायपोल मोमेंट था P इक्वल टू क्यू इंटू 2L। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होगा M इक्वल टू NIA या M इंटू 2L। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में। नेक्स्ट है इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो डायपोल एक्सियल कंडीशन में हमने निकाला था, दैट इज E इक्वल टू 1/4 पाप्स नॉट 2P अपॉन आर क्यूब आया था। तो यहाँ पे वही हम इसको इलेक्ट्रिक को मैग्नेटिक के फॉर्म में करेंगे। तो मैग्नेटिक का जो रिप्रेजेंटेशन है B है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2M अपॉन आर क्यूब, सेम टू सेम है। E को B से रिप्लेस किया, 1/4 पाप्स नॉट को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से रिप्लेस किया और P को M से रिप्लेस कर दिया। तो इक्वेटोरियल निकालेंगे तो P अपॉन आर क्यूब है, तो यहाँ M अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला P साइन थीटा, तो यहाँ एम बी साइन थीटा। वर्क का फॉर्मूला P कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, तो यहाँ एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस एम बी कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू लूप इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा या ई डॉट डी एस, तो यहाँ पे बी डी एस कॉस थीटा या बी डॉट डी एस। कंपैरेटिव देख रहे हैं हम, सारे जैसे डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रिक के किए थे वैसे हम मैग्नेटिक के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। हम सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। अब गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में था फाई इक्वल टू ई डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मैग्नेटिक में होगा फाई इक्वल टू बी डी एस इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज मिलना पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलना पॉसिबल नहीं है। तो गॉस थ्योरम में मैग्नेटिज्म क्या बन जाएगी? दैट इज इट स्टेट दैट द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें मोनोपोल नहीं मिल पाया है। थैंक यू।